हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 चल रहा था और जिसमें कि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्लांट्स के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टेम एंड नंबर 3 इज़ लीफ। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर में लीफ के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो लीफ क्या है? लीफ इज़ अ फूड फैक्ट्री। प्लांट की क्या है? फूड फैक्ट्री। मतलब यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होता है? फूड का प्रोडक्शन होता है। ओके, और लीफ कैसी होती है? थिन, बहुत पतली होती है, फ्लैट होती है। ठीक है, और ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। और कहाँ से निकली होती है? स्टेम से निकली होती है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्या है? स्टेम है, और इससे ये क्या निकली हुई है? लीफ निकली हुई है। ये मैंने लीफ बना दी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये वाला जो मैंने जिस पार्ट से लीफ जो है वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है उसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं उसको? नोड्स। क्या बोलेंगे? नोड्स, NODES, नोड्स। द ओल्डर लीव्स आर जनरली प्लेस्ड लोअर एट द सेम स्टेम। ठीक है, अगर जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो स्टेम के नीचे की साइड होती है और नई पत्तियां ऊपर की तरफ से न्यू ग्रो करती है। अब आता है हमारे पास पार्ट ऑफ लीफ। लीफ के क्या क्या पार्ट है? तो नंबर 1 आता है पीटियोल। ठीक है, तो पीटियोल एक लीफ है, लीफ की एक डंडी होती है ना, जिससे हम लीफ को घुमा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो वो लीफ की जो बड़ी सी स्टॉक होती है उसको हम क्या बोलते हैं? जिससे कि उस स्टॉक से वो स्टेम से जुड़ी हुई होती है उसको हम बोलते हैं पीटियोल। क्या बोलेंगे उसको? पीटियोल। अ स्मॉल स्टॉक बाय विच अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम, दैट इज कॉल्ड पीटियोल। सम प्लांट्स लाइक वीट, राइस, मेज डू नॉट हैव पीटियोल। जनरली जरूरी नहीं है कि हर पत्ते में पीटियोल प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ अधिकतर सभी प्लांट में प्रेजेंट होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि वीट, राइस, मेज, इनमें पीटियोल प्रेजेंट नहीं होता है। हम बताएं लैमिना। लैमिना क्या है? जो ब्रॉड चौड़ा पार्ट होता है, जैसे ये लीफ है, ये अगर मैं लीफ बनाऊं, ठीक है, ये पूरी की पूरी, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा? लैमिना कहलाएगा, चौड़ा वाला पार्ट। ठीक है, पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना या लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं। इट इज़ ग्रीन इन कलर ड्यू टू द लीफ जो होती है जनरली ग्रीन कलर की होती है। और ग्रीन कलर की क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट। पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती है? ग्रीन पिगमेंट की वजह से, दैट इज़ क्लोरोफिल। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी होता है। पत्तियाँ अपना खाना खुद बनाती है, पत्तियाँ प्लांट के लिए खाना खुद बनाती है, लेकिन अगर किसी पत्ती में क्लोरोफिल नहीं है तो वो खाना नहीं बना पाएगी। तो इसका मतलब प्लांट के लिए क्लोरोफिल ज़रूरी होता है। पत्तियों का ग्रीन कलर भी क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये हेल्प करता है किसमें? खाना बनाने में। इसका एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, उसको हम अभी कमिंग टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारे पास मिड रिब। ठीक है, पत्ती जो है, पत्ती के सबसे बीच वाली जो लाइन होती है लीफ के अंदर, ये लीफ मैंने बनाई, इसके अंदर ये वाली लाइन जो एग्जैक्ट मैंने ये बनाई है, ये क्या कहलाएगी? मिड रिब। ठीक है, ये मिड रिब है। और midrib, the stalk of the leaf is part of the stem, continues into the leaf lamina, forming a center vein. जब सबसे मिडिल की जो वेन होती है, मिडिल की जो लाइन होती है, दैट इज midrib. The midrib branches, अब midrib से बहुत सारी और लाइंस निकली होती है पत्ती के अंदर। आप देखेंगे आपके घर में कोई भी प्लांट हो तो आप लेके बैठ सकते हैं, ठीक है, लीफ को, तो उसमें आपको लाइंस दिखाई देगी। एक तो बीच में जो मेन लाइन है दैट इज मिडरिब, और उससे ब्रांचेस निकली होती है। ठीक है, द मिडरिब ब्रांचेज इनटू द वेंस विच फॉर्म अ नेटवर्क इन द लीफ। और मिडरिब से वेंस निकलती है छोटी छोटी, और वो एक नेटवर्क बनाती है, और उस नेटवर्क का अरेंजमेंट अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं इसको? वेनेशन। वेनेशन जो है वो 2 टाइप्स का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन। व्हेन द वेन्स फॉर्म अ नेटवर्क। रेटिकुलेट किसे बोलेंगे? एक मिडरिब है और उसके बाद उलझी हुई पोजीशन में उससे ब्रांचेज निकली हुई हैं। जैसे कि मैं रैंडमली ऐसे बना देती हूँ, ये मैंने एक लीफ बना दी और ये इससे इस तरीके से, कैसे भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पत्ती में स्ट्रक्चर है तो उसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट। और दूसरा हम किसको बोलेंगे? पैरेलल। पैरेलल कैसे बनाएंगे आप?
पैरेलल प्रॉपर होगा, ये मिडरिब इस तरीके से एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर इस तरीके से अगर है तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल। Reticulate across the leaf on the both side of the midrib, it is called reticulate. For example, people, China rose, mustard, इनमें होता है parallel में when the veins run parallel to each other in the leaf, we call the parallel venation. For example, banana, maize, bamboo, sugar cane, इनमें इस तरीके का venation होता है। अब आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ का मेन फंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लीफ का मेन फंक्शन होता है प्लांट के लिए खाना बनाना, फूड फैक्ट्री होती है, पता है आपको। लेकिन प्लांट के अंदर जो लीफ होती है ये अपना खाना किस तरीके से बनाती है? देखो आपको पता है हम घर पर खाना बनाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? एक तो हमें गैस चाहिए, गैस बर्नर जो होता है, गैस सिलेंडर जो होता है, गैस चाहिए हमें, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें और वाटर चाहिए, ठीक है। प्लांट्स को भी ये चीज़ें चाहिए। प्लांट्स को क्या चाहिए? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहाँ से लेते हैं? एनवायरनमेंट से, एयर से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर हम डालते हैं, ठीक है, सॉइल से वो क्या लेते हैं? वाटर कलेक्ट करते हैं। तो वाटर हो गया और एयर हो गया, मतलब CO2 हो गया। तो CO2 प्लस वाटर, प्लांट्स अपना खाना कैसे बना रहे हैं? CO2 प्लस वाटर, वाटर का ये वाटर क्या है? H2O, ये जो है ये क्या है? वाटर, और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लांट CO2 एंड वाटर लेकर किसकी प्रेजेंस में? एक तो क्लोरोफिल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल और सनलाइट, ठीक है। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय टेकिंग CO2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड H2O फ्रॉम द सॉइल in the presence of chlorophyll and sunlight, and this process is known as the photosynthesis। क्या बोलते हैं इसको? फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो खाना बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लूकोज। फूड कैसा है इनका? ग्लूकोज। ऑक्सीजन, अब प्लांट्स हमें क्या देते हैं? CO2 तो लेते हैं प्लांट्स और ऑक्सीजन हमें देते हैं, ठीक है। तो जब CO2 और H2O जब मिलते हैं तो एक तो बनता है ग्लूकोज, ठीक है, और प्लस O2, कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस निकलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब प्लांट्स जो अपना, देखो हम जो अपना खाना बनाते हैं उसमें कुछ बच भी जाता है, हम खाने के बाद कुछ खाना बच जाता है तो उसको हम स्टोर कर लेते हैं। तो प्लांट्स भी अपना खाना स्टोर कर लेते हैं। ग्लूकोज जितना काम आ गया उतना ठीक है, लेकिन कुछ जो खाना काम नहीं आया है उसको वो स्टोर करके रख लेते हैं इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। किस फॉर्म में रखते हैं उसको? स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर करके रख लेते हैं। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, सनलाइट इज़ एसेंशियल। ये तो मैंने बता दिया कि सनलाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है प्लांट्स के लिए। अब आता है नेक्स्ट फिनोमिनन विच इज़ रिलेटेड टू द विच इज़ रिलेटेड टू द लीफ। प्लांट्स डू यू स्वेट ऑन अ हॉट एंड समर डे? आपको पसीना आता है? जब भी आप धूप में निकलते हो तो हमें पसीना आता है, ठीक है। क्यों आता है हमें स्वेटिंग हमें क्या रखती है? ठंडा रखती है, हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो उसी तरीके से प्लांट्स भी एक्स्ट्रा वाटर को क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर की फॉर्म में प्लांट से बाहर निकलना लीव्स के थ्रू, किसके थ्रू? लीव्स, पत्तियों के थ्रू। पत्तियों पे छोटे छोटे छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ये मैंने बनाई लीफ, और ये लीफ के ऊपर होते हैं छोटे छोटे ये पोर, इस तरह जो मैंने ग्रीन कलर के बनाए ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इनसे क्या होता है? H2O बाहर निकलता है, वाटर बाहर निकलता है, किसके फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और ये क्या करता है? प्लांट्स को ठंडा रखता है, कूल रखता है।
इफ़ यू टाई अ पॉलीथीन बैग अराउंड द हेल्दी स्टेम, आपने एक पौधा लिया और पौधे के ऊपर क्या लगा दिया, कुछ पत्तियों के ऊपर पॉलीथीन लगा दी, ठीक है। तो आप कुछ टाइम बाद देखेंगे कि पॉलीथीन के ऊपर आपको वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आई है। तो वो वाटर की ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से, वो आई किससे, उन पत्तियों से, उन लीव्स से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट में नहीं जा सकता, आपने उसके ऊपर पॉलीथीन लगा रही है, तो पॉलीथीन के ऊपर डॉट डॉट ड्रॉपलेट की फॉर्म में वो आपको नज़र आता है, ठीक है। अब आता है हमारे पास ट्रांसपिरेशन कूल्स द लीफ इफ़ इट ऑल्सो क्रिएट अ पुल इन द लीफ ड्यू टू विच वाटर मिनरल्स आर मूव्ड अप। अब देखो पत्तियों में एक्स्ट्रा वाटर आ गया, वो बाहर निकल दिया, ठीक है। तो पत्तियां जो वाटर, पत्तियों के अंदर वाटर की कमी हो गई, तो पत्तियां पास वाले जो स्ट्रक्चर है स्टेम के अंदर, उससे क्या लेगी, वाटर लेगी। तो इस तरीके से वाटर ऊपर पत्तियों में वाटर की कमी हो गई, तो पत्तियां क्या करती हैं, नीचे से वाटर को पुल करती रहती है, खींचती रहती है, ठीक है। तो ये एक वाटर को इस तरीके से हेल्प करता है ऊपर तक पहुंचाने में। कौन, ट्रांसपिरेशन, सॉरी। अब आता है हमारे पास देयरफॉर ट्रांसपिरेशन हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द प्लांट। ट्रांसपिरेशन आल्सो हेल्प मेंटेनिंग वाटर साइकिल। वाटर साइकिल मतलब प्लांट्स जो हैं वो वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को एनवायरनमेंट में बाहर निकाल रहे हैं, और ये जो एनवायरनमेंट में बाहर गया ये ऊपर जाके क्या बना लेता है, क्लाउड बनाता है, ठीक है। और क्लाउड बनाता है तो फिर वो क्लाउड वापस में टकराते हैं और बारिश होती है, तो वाटर साइकिल में भी ये हेल्प करता है। अब आता है हमारे पास ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन। ट्रांसपिरेशन कंप्लीट हो गया, रेस्पिरेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर माय डियर।